तो वही हमने पिछली क्लास में हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या कर लिया था, हमने 2.1 जो आर्टिकल है अपना वो पूरा किया था, है ना। तो उसकी जो एक्सरसाइज है आज हम वो पूरी कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट का जो पार्ट है इसमें अपने को क्या बताना है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, ये बताना अपने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला आपका 4x² - 3x + 7। तो देखिए आपको चर में याद होगा, चर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, हिंदी में आपका चर होता है और इंग्लिश में आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल। और वेरिएबल को हमने क्या बताया था, वो एंटिटी जो आपकी कोई भी वैल्यू ले सकती हो, आर्बिट्रेरी वैल्यू ले सकती हो। जैसे यहाँ क्या है आपका 4x² + 3x + 7। इसमें एक चीज़ ऐसी आपकी जो कोई भी वैल्यू ले सकती है, एक्स आपका हमें पता नहीं है एक्स क्या है क्या नहीं है, वो आपकी कुछ कोई भी वैल्यू आपकी ले सकता है रियल नंबर में से, है ना। तो यहाँ एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, जो भी मर्जी आपकी वो भी रख सकते हैं आप। तो ये आपका क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल हो गया ना, है ना। क्या इसमें दूसरा वेरिएबल है, देखिए हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने पता कर लिया था कि एक वेरिएबल क्या होता है और सेकंड वेरिएबल क्या होता है। तो जैसे आपने याद किया होगा वो जो इक्वेशन थी अपनी 2x + 3y बराबर है अपनी कितनी आई थी, 12 के बराबर आई थी ना। तो इसमें एक वेरिएबल ये हो गया था और एक वेरिएबल ये हो गया था, ये दो वेरिएबल हो गए। तो ये दो वेरिएबल की इक्वेशन थी हमारी, है ना। तो इसमें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल अपना x है और यहाँ भी आपका x ही है ना। तो ये आपकी क्या होगी, एक वेरिएबल की इक्वेशन हो गई। तो इसमें एक चर ही है ना। तो ये तो आपका फर्स्ट तो आपका एक वाला ही हो गया। ओके, तो नेक्स्ट वाले में चलते हैं, सेकंड वाले में। अब इसमें क्या बोलता है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन से एक चर में बहुपद है। तो फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया, एक वेरिएबल में हो गया यानी एक चर में हो गया। और सेकंड वाले में चलते हैं। सेकंड वाले में क्या है आपका y² + √2। ये भी आपका क्या हो गया, एक चर में है ना। ये y ही है ना आपका, y है, जस्ट उसके साथ आपका क्या है, x नहीं है, ना ही z है, ना कोई और दूसरा वेरिएबल आपका यहाँ इंक्लूड है। तो ये भी आपका एक वेरिएबल में हो गया है ना, एक चर में हो गया। और थर्ड वाला देखिए आपका √2 प्लस में t √2। अब ये दिक्कत आपकी यहाँ देखिए क्या ये अपनी जो इक्वेशन है क्या ये आपकी वन वेरिएबल में बनेगी। तो देखिए जब भी आप क्या उठाते हैं, कोई भी व्यंजक या उठाते हैं तो बहुपद बनने के लिए अपने पास क्या है, सबसे पहले अपनी क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो भी आपका वेरिएबल लिया गया है ना, चर लिया गया है, उसकी जो घात है वो आपकी क्या होनी चाहिए, पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक, यानी कौन सी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पॉजिटिव पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ तो आपकी दिक्कत आ गई क्योंकि 3 है और √2 को हम क्या ले सकते हैं, t⁻1/2। और ये जो 1/2 होगा वो आपका क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो आपका बहुपद ही नहीं बनेगा, ध्यान में रखना है, ये आपका बहुपद नहीं बनेगा, है ना। चर वाला तो बहुत दूर की बात है, चर और अचर की तो बात हम बाद में करेंगे, ये तो आपका बहुपद ही नहीं बनेगा, है ना। ओके, तो फोर्थ वाले में चलते हैं। फोर्थ वाला आपका क्या है, y प्लस में 2/y है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ भी अपनी दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर 1/y है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y की पावर -1। और ये जो -1 है वो आपकी क्या है, वो आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, ये आपका इंटीजर में आ जाएगा, यानी आपकी किस में आ जाएगी, ये पूर्णांक में आ जाएगी। तो इस प्रकार ये भी आपका क्या नहीं बनेगा, बहुपद नहीं बनेगा। तो इस प्रकार ये भी आपका वन वेरिएबल वाला तो कट ही गया वैसे ही, है ना। तो जब ये बहुपद ही नहीं बनेगा ना, तो वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का तो ख्याल ही नहीं है अपना, है ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब क्या करेंगे हम, फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ वाले में आपका क्या है, x⁻10 + y³ प्लस में t⁻50। अब देखिए इसमें तीन वेरिएबल यूज हो चुके हैं, एक तो x आपका, दूसरा t है और तीसरा आपका क्या है, y है। तीनों यूज किए गए हैं, तीन वेरिएबल हैं। तो ये भी आपका क्या है, वन वेरिएबल में नहीं है ना। तो आपके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपके कौन कौन से हो गए, आप देख लेना इसमें से कौन कौन से हो गए। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमने देख लिया है जो भी आपके बनते थे। तो नेक्स्ट पेज पे हमको अपने को क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से x² का गुणांक लिखिए। चलिए लिखते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है, 2 प्लस में x² + x। तो इसमें गुणांक का मतलब क्या है, गुणांक का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट हमने बताया था क्या है, किसी भी उसका बहुपद की जो पावर है, घात है,
उसका अगर अपने को क्या करना है, गुणांक निकालना है, तो क्या करेंगे हम, उससे पहले वाले कोफिशिएंट को देखेंगे, उससे पहली वाली जो संख्या है उससे देखेंगे, उसके साथ लगते वाली, जैसे एक्स स्क्वायर का निकालना है तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या यहाँ लगी हुई है ना, ये वाली चीज़, उसको देखेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ अपनी 1 लगी हुई है, तो इसका गुणांक क्या आ जाएगा, अपना 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर इसी उसमें फर्स्ट में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें एचर वाला पद बताइए, तो इसमें एचर वाला पद कौन सा होगा, आपका 2 होएगा, है ना। ओके, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाले में इन्होंने एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा। सेकंड वाले में आपका गुणांक बताइए, ये अपनी इक्वेशन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें आपका ये देखिए, ये जो ये संख्या ये आपकी क्या है, -1 है ना, है ना, ये संख्या आपकी -1 आ गई, तो इसका गुणांक क्या आ जाएगा, आपका -1 आ जाएगा। तो आगे चलते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में आपका क्या है, थर्ड वाले में आपका दिया गया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये वाली संख्या आपको उठानी है, जो आपकी कोफिशिएंट बनती है, जो आपकी नंबर्स होते हैं, रियल नंबर। ये गुणांक आपका वो हमेशा क्या आएगा, आपका एक रियल नंबर आएगा, यानी वास्तविक संख्या आएगी, है ना। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका π/2 आ गया, आपको एज इट इज़ उठा के लिखना है। तो इसी प्रकार आपका क्या आ गया, ये देखिए, हाँ फोर्थ वाला आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे इन्होंने लिख दिया √x-1, हमने ऐसा भी क्वेश्चन किया था। तो इसमें जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 एक्स स्क्वायर। अपने क्या फ़र्क पड़ा, 0 0 के साथ मिलकर एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, है ना। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो इस प्रकार हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है। तो थर्ड पे चलते हैं। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ओके, अब इसमें आपका ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ये जैसे 35 घात के एक द्विपद का, इसमें जिसमें 2 पद होने चाहिए। ओके, तो आप लिख लीजिए x⁻35 जमा 1, ये हो गया आपका। हालांकि आप ऐसे ऐसे अनगिनत अनगिनत तो नहीं बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं, हाँ अनगिनत बना सकते हैं आप। तो जैसे देखते, नेक्स्ट वाला उठाइए, x⁻35 प्लस में 2, ये भी आपका द्विपद है। यहाँ 2x लिख दीजिए तब भी आपका सही रहेगा, 3x लिख दीजिए तब भी आपका रहेगा। ऐसे ऐसे आप बहुत संख्याओं में बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। अगर आप +4x लिख दीजिए, देखिए ये आपके एक एक हैं, ऐसा नहीं है कि आप 2x लिख दिया फिर +3x भी लिख दिया और +4x भी लिख दिया, ऐसा नहीं होएगा, अलग अलग की बात है। तो जैसे मान लीजिए मैंने x⁻35 प्लस में 3x ये लिख दिया और x⁻35 प्लस में 4x लिख दिया, ये अलग अलग आपके उदाहरण हैं। ये भी आपका सही रहेगा, ये भी आपका सही रहेगा, ये भी आपका सही रहेगा। यहाँ आप एक के बजाय 2 भी लिख सकते हैं, तब भी आपका सही रहेगा। ये तो आपका फर्स्ट वाला हो गया, है ना। तो 100 घात वाले को लिखिए, एक पदी को लिखना है, तो आप जस्ट ये लिख दीजिए x⁻100। अब देखिए क्या करना है अपने को, 100 घात वाले को एक पदी का एग्जाम्पल देना, अपने को उदाहरण देना है। तो एक तो ये हो गया x⁻100, जस्ट सिंपल x⁻100। अब इसको आप एक ही देखो, अपने को एक ही पद रखना है, तो अब मैं ऐसे नहीं कर सकता कि इसमें +1 रख के लिख दिया मैंने, क्योंकि एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इसमें 2 पद हो जाएंगे, और ये अपने को नहीं चाहिए है, क्योंकि इसने बोला है कि एक पद का उदाहरण देना है। तो आपका एक तो यही हो गया x⁻100, है ना। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 3x⁻100, 4x⁻100, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है यहाँ। लेकिन आपका क्या क्या ख्याल में रखना है, अपने को जो दिया गया है वो ख्याल में रखना है, एक पद होना चाहिए और x की पावर कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ओके, तो फोर्थ पे चलते हैं, इसको पहले रफ कर लेते हैं। तो चलिए फोर्थ पे चलते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है अपने को। ओके, तो फोर्थ का फर्स्ट उठाइए। तो फर्स्ट में क्या करना है अपने को, चलिए लिखते हैं 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें अपने को हमने बताया था कि अपने को क्या देखना है, पहले तो वेरिएबल देखना है। वेरिएबल है ना, वेरिएबल एक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, अपने को उसकी घात देखनी है, वेरिएबल की घात देखनी है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और उसमें से सबसे बड़ी घात देखनी है। तो सबसे बड़ी घात यहाँ कितनी होगी, 3 हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट वाला अपना क्वेश्चन हो गया। तो सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला आपका क्या है, 4 - y² है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ गुणा में आप यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 4y⁻0 माइनस y²। तो अब देखिए, यहाँ y की पावर 0 है, यहाँ y की पावर 2 है। तो सबसे बड़ी घात 0 और 2 में क्या होगी, 2 होगी ना। तो इसकी घात क्या होगी, आपकी 2 हो जाएगी, है ना। ओके, तो अगले वाले पे चलते हैं। 5t - √7।
तो इसमें देखिए, इसमें टी की पावर 1 है और यहाँ टी की पावर क्या है 0 है। आप ऐसे इसको पूरा करके लिख दीजिए। तो यहाँ आपकी पावर सबसे ज़्यादा क्या है वो 1 ही है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, है ना। और थर्ड वाले में सॉरी फोर्थ का लास्ट पार्ट है जो 3 है, तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं, आप एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, या फिर इसको 3 यहाँ आप मन मर्जी का आपका जो वेरिएबल है जो चर है वो आप ले सकते हैं। 3 है जो टी की पावर, इसको 0 भी लिख सकते हैं, सॉरी 0। तो यहाँ मेन अपना मकसद है जो अपना क्या है, सभी की पावर है जो आपकी वो क्या आएगी 0 आएगी। और हमने ये पढ़ भी चुके हैं कि एचर जो संख्या है उसकी जो घात होती है वो आपकी क्या आती है 0 आती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ का है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। चलिए बताते हैं, हम टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका द्विघाती बहुपद बनेगा। तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, x माइनस एक्स क्यूब। देखिए, तो यहाँ आपकी जो सबसे बड़ी घात देखनी है अपने को वो क्या है 3 है ना, तो ये क्या हो गया आपका त्रिघाती हो गया, त्रिघाती, है ना। वो क्या था आपका त्रिघाती, सॉरी द्विघाती था वो ऊपर वाला। और नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, थर्ड वाले पे, y प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 4 है। देखिए इसमें आपको सबसे ज़्यादा वाली घात देखनी है, सबसे ज़्यादा घात आपकी क्या है y की पावर 2 है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी फिर आपका द्विघाती हो गया, है ना, द्विघाती। और नेक्स्ट वाले पे चलते हैं 1 प्लस एक्स। तो देखिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो एक घात वाले बहुपद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैखिक भी बोलते हैं, रैखिक, है ना। या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा, लीनियर बनेगा, क्योंकि इसकी पावर जो एक्स की पावर क्या है वो 1 है। और नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, इसके बाद 5 का 5 पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है 3t में 1 है। तो ये आपका क्या हो गया, यह फिर से दोबारा आपका क्या हो गया, एक पद वाला हो गया, सॉरी एक पद वाला नहीं, एक घात वाला हो गया, है ना। तो एक घात वाले को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। तो ये भी आपका कौन सा हो गया, ये किसके कैटेगरी में आ गया, ये आपका रैखिक वाले में आ गया। तो फिफ्थ का अब सिक्स्थ पार्ट क्या करते हैं, सिक्स्थ पार्ट आपका क्या है आर स्क्वायर। देखिए इसने आपको समझाने के लिए हर इंग्लिश के हर एक कॉन्सोनेंट को वेरिएबल बना के लिख रखा है, जहाँ भी तक भी संभव हो सके। जैसे 3 का इन्होंने क्या बना दिया, वेरिएबल टी में लिख दिया, यहाँ आपका क्या किस में लिख दिया था, वाई में लिख दिया। और नेक्स्ट वाला इन्होंने क्या लिख दिया, आर स्क्वायर में लिख दिया। तो हम कहने का मतलब है कि आप जरूरी नहीं कि एक्स और वाई को माने, आप कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट मान सकते हैं। तो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर में आपका क्या हो गया, जो घात हो आपकी 2 ही है वो, ये तो आपका क्या हो गया द्विघाती हो गया। और सेकंड सॉरी लास्ट वाला आपका क्या है 7x क्यूब। तो ये आपका क्या हो गया त्रिघाती हो गया, क्योंकि इसकी घात क्या है 3 है। तो यहीं तक था भैया आपकी एक्सरसाइज। थैंक यू।